एज अ फ्रीलांसर ये सवाल सब पूछते हैं कि उन्हें क्लाइंट से जो चार्ज करना चाहिए वो किस बेसिस पे करना चाहिए। आवरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, रिटेनर बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे, या फिर कोई और कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है जिससे आपके टाइम की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्लाइंट से मिल सके। आज यही सवाल का जवाब देने वाली हूं मेरे वीडियो में। हाय, मैं हूं आकांक्षा। मैं एक फ्रीलांसर हूं फुल टाइम और ऑडियो वीडियो प्रोफेशन मेरा है। मैं एक रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ, टीवी एंकर रह चुकी हूँ और पिछले 2 साल से मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर की तरह काम कर रही हूँ। जब मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया था तो क्लाइंट के साथ मुझे किस तरह से चार्ज करना चाहिए ये समझ में नहीं आता था। एंड देन मेरी प्रोसेस के साथ में मुझे समझ में आया कि एज अ फ्रीलांसर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरा टाइम और दूसरा मेरा स्किल। इन दोनों को मैच करते हुए मुझे क्लाइंट को रेट कोट करने चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ। उससे पहले बड़े इंटरेस्टिंग बात रिसेंटली मैंने पढ़ी। पेपैल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पेमेंट मोड है इंटरनेशनल क्लाइंट से अपने पैसे लेने के लिए, जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। पेपैल ने हाल ही में एक सर्वे किया है जिसके अनुसार भारत में तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फ्रीलांसर्स हैं और उसमें से ऑन एन एवरेज फ्रीलांसर्स तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 19 से 20 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट पैकेज। अब ऐसे में आप कैसे अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर क्लाइंट से आप अपनी फीस डिसाइड कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताती हूँ। नंबर 1, जब भी आप क्लाइंट को कोई रेट कोट कर रहे हैं तो उसमें ये देखिए कि आपका स्किल कितना यूज हो रहा है और दूसरा आपका टाइम कितना लग रहा है। ये दोनों पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्लाइंट को क्या रेट कोट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे जो बिगिनर फ्रेशर्स या फिर जिन्होंने अभी भी शुरुआत की है फ्रीलांसिंग की, वो जानना चाहते हैं कि वो महीने में कितना बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल लेवल कैसा है, आपके पास प्रोजेक्ट कितना आया है और आप उसे किस टाइम में डिलीवर करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर फ्रीलांसर्स महीने में 10 से 30 हजार रुपए बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल बिगिनर फ्रीलांसर होते हैं। जो इंटरमीडिएट या फिर स्टैब्लिश्ड होते हैं, जो 2-3 सालों से जिनका क्लाइंट बेस बन चुका है, दे कैन अर्न अप टू 80,000 टू 1.5 लाख टू 2 lakhs ऑल्सो, जैसा कि मैंने पेपैल का फैक्ट भी आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे डिसाइड करने वाले हैं। दूसरा स्टेप इसके अंदर ये हो सकता है कि आप जितनी भी पेमेंट की टर्म्स होती हैं उनको समझिए। पहला होता है रिटेनर बेसिस। रिटेनर बेसिस में ये डिसाइडेड नहीं होता है कि आप क्लाइंट को कितने टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे या फिर कितने आवर्स देंगे, एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर। आप एक टोटल एग्रीगेट टाइप ऑफ उनसे अरेंजमेंट कर लेते हैं कि चलिए मैं आपको हफ्ते में 4 घंटे दूंगा और इसमें इतना काम आपको डिलीवर करके दूंगा। अब यह आपके काम के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है या फिर मेरी तरह ऑडियो या वीडियो बनाना है। तो ये डिपेंड करता है कि स्किल क्या है। उस हिसाब से आप रिटेनर बेसिस पे भी काम करने का डिसाइड कर लेते हैं। रिटेनर बेसिस में जनरली आप महीने के अपने कुछ पर्टिकुलर आवर्स उस क्लाइंट को डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन ये रिटेनर बेसिस पे आप तभी काम कीजिए जब प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, यानी कि लगातार 6 महीने के लिए, साल भर के लिए रेगुलरली चल रहा है। दूसरा मेथड होगा आवरली बेसिस पे चार्ज करना, यानी कि हर घंटे का आप $10, $20, $30 या $40 कर सकते हैं। ये इस तरह के काम में सही रहता है जहां पर आपको रेगुलरली क्लाइंट के साथ हफ्ते में 20 से 40 घंटे का काम मिल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपका काम जनरली ऐसा है कि जिसमें फ्लेक्सिबल आवर्स हैं और रेगुलरली चलता आ रहा है, यानी कि पूरे साल भर के लिए आप उस क्लाइंट के साथ मान लीजिए कि महीने के पूरे 4 हफ्ते काम कर रहे हैं और हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप 2-2 घंटे हर दिन उस क्लाइंट को दे रहे हैं। ऐसे अगर आप आवरली बेसिस पे कोट करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बेसिस पे चार्ज करना। प्रोजेक्ट बेसिस पे चार्ज करना मेरे हिसाब से शायद सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन इसमें आप तभी चार्ज कीजिए प्रोजेक्ट बेसिस पे जब प्रोजेक्ट या तो वन टाइम के लिए हो या फिर उसकी प्रॉपर टाइम लाइन सेट हो। इसका रीजन ये है
कि मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बेसिस पे चार्ज किया और उसकी टाइमलाइन 6 महीने है, तो 6 महीने तक आपके पास क्लाइंट से पैसा नहीं आएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट बेसिस पे आप उन्हीं प्रोजेक्ट में कोट करें जिसमें टाइमलाइन छोटी हो, जैसे कि 15 दिन या फिर हफ्ते भर में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है और क्लाइंट आपको पैसा उसका दे देगा। तब आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना बेनिफिशियल रहेगा। अक्सर बहुत सारे जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से कोट करना चाहिए। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर हमेशा जो पेमेंट का गैप है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। कुछ कंटेंट राइटर्स जो हैं वो पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करते हैं, कुछ कंटेंट राइटर पर आर्टिकल अप टू दिस मच ऑफ वर्ड्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसमें ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जिसपे शायद मैं आपको अलग से इंसाइट्स देना चाहूंगी और अलग से बताना चाहूंगी, लेकिन मोटा मोटा अभी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर 6 से 7 रुपए आप पर वर्ड एक आर्टिकल में चार्ज कर रहे हैं तो वो एक डिसेंट अमाउंट है। इससे अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आगे आपको आपके आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में या जो भी कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं आपको कैसे चार्ज करना चाहिए। तो कुल मिला के आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अगर चार्ज कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, चाहे आप रिटेनर बेसिस पे चार्ज करें, चाहे आर्ली बेसिस पे चार्ज करें, चाहे प्रोजेक्ट बेसिस पे चार्ज करें, उसको चार्ज करने से पहले एक तो इन टर्म्स को समझ लीजिए और दूसरी चीज आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, उसको समझ लीजिए। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, रिटेनर बेसिस पे आप तब कीजिए जब प्रोजेक्ट लंबा हो, आपको क्लाइंट को कम टाइम देना हो और उसको आपको रेगुलरली काम डिलीवर करना हो। आवरली बेसिस पे तब चार्ज कीजिए जब आपका काम रेगुलर हो, एक तरीके से उन्होंने आपको अपॉइंट कर लिया है और मंथली, हफ्ते के अंदर कम से कम आप उनको 20 से 40 घंटे दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट बेसिस पे तब कीजिए जब प्रोजेक्ट की टाइमलाइन छोटी है, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, ताकि तुरंत आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और आपको उसके पैसे मिल जाए। सो इन शॉर्ट, आई होप आज का वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा और अगर रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।